ये कहानी है कार्तिक स्नान की। एक गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। वह कार्तिक का व्रत रखा करती थी। उसके व्रत खोलने के समय भगवान कृष्ण आते और एक कटोरा खिचड़ी का रख कर चले जाते। उस बूढ़ी औरत के पड़ोस में एक और औरत रहती थी। वह हर रोज यह देखकर सोचा करती कि इसका कोई नहीं है, फिर भी इसे खाने के लिए भोजन मिल ही जाता है। एक दिन कार्तिक महीने का स्नान करने के लिए वे बूढ़ी औरत गंगा में गई। पीछे से भगवान कृष्ण आए और उसका खिचड़ी का कटोरा रखकर चले गए। पड़ोसन ने जब खिचड़ी का कटोरा रखा देखा और ये भी देखा कि वे बूढ़ी औरत घर में नहीं है, तब वह खिचड़ी का कटोरा उठाकर घर के पीछे जंगल में फेंक आई। जब कार्तिक स्नान के बाद वे बूढ़ी औरत घर आई तो उसे खिचड़ी का कटोरा नहीं मिला, तो उस दिन वह भूखी ही रह गई और भगवान का ध्यान करते हुए एक ही बात कहती रही, कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा खिचड़ी का कटोरा। और दूसरी ओर पड़ोसन ने जहाँ खिचड़ी गिराई थी वहाँ एक पौधा निकल आया और उसमें 2 फूल खिल गए। एक दिन राजा उस ओर से निकले तो इन फूलों की खुशबू से वह बहुत आकर्षित हुए। उस राजा ने इन फूलों को तोड़ लिया और तोड़कर महल ले आए और उन फूलों को उसने रानी को दे दिया। रानी भी उन फूलों की धीमी धीमी खुशबू से बहुत आकर्षित हुई और उन फूलों को वे सूंघने लगी, जिसकी वजह से रानी गर्भवती हो गई। कुछ समय बाद रानी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। जब वे दोनों बड़े हो गए तो वे किसी से भी बात नहीं करते थे। एक दिन जब वे दोनों शिकार पर गए तब रास्ते में उन्हें वही बूढ़ी औरत मिली जो अब भी यही कहती थी, कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा खिचड़ी का कटोरा। तब बूढ़ी औरत की बात सुनकर वे दोनों बोले, हम हैं तेरी खिचड़ी और हम हैं तेरा खिचड़ी का कटोरा। वे दोनों जब भी शिकार पर आते तो बूढ़ी औरत यही बात कहती रहती और वे दोनों यही उत्तर देते। एक दिन एक सिपाही ने राजा को ये बात बताई। ये सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये दोनों लड़के तो किसी से बात ही नहीं करते, पर वे उस बूढ़ी औरत से कैसे बात कर सकते हैं। तब राजा ने उस बूढ़ी औरत को दरबार में बुलाया और पूछा कि ये दोनों लड़के हम में से किसी से बात नहीं करते, पर ये दोनों लड़के तुमसे कैसे बात कर सकते हैं। तब बूढ़ी औरत कहती है, महाराज मुझे नहीं पता कि ये दोनों मुझसे कैसे बात करते हैं। मैं तो कार्तिक माह में कार्तिक का स्नान और व्रत किया करती थी। तब कृष्ण भगवान मुझे खिचड़ी का एक कटोरा भर के दे जाया करते थे। एक दिन जब मैं कार्तिक मास का स्नान करके घर वापस आई तो वे खिचड़ी का कटोरा मुझे नहीं मिला। बस मैं अपनी वही खिचड़ी और वही खिचड़ी का कटोरा पूछने लगी। तब इन दोनों ने मुझे बताया कि जब मैं घर पर नहीं थी तब मेरी पड़ोसन ने मेरी खिचड़ी घर के पीछे जंगल में फेंक दी थी। वे खिचड़ी 2 फूल बन गए और उन फूलों को तोड़कर राजा ले गया और अपनी रानी को दे दिया। और जब रानी ने उन फूलों को सूंघा तो वह गर्भवती हो गई और हम दोनों का जन्म हुआ। हमें भगवान ने तुम्हारे लिए ही भेजा है। ये सब सुनकर राजा ने उस बूढ़ी औरत को महल में रहने को कहा। तब से वे बूढ़ी औरत महल में रहने लगी। हे कार्तिक महाराज, जैसे उस बूढ़ी औरत को आपने अपना व्रत करने का फल दिया, उसी प्रकार आपका व्रत और स्नान करने वालों की भी सुनिएगा। तो ये थी कार्तिक स्नान की पहली कहानी। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं कार्तिक मास स्नान की दूसरी कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।